वो कर रहा था। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम है। तो अब जाते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो ओवरऑल माइक्रो में एक है 1 करोड़ और टर्नओवर है 5 करोड़। स्मॉल में है 10 करोड़, टर्नओवर है 50। मीडियम मतलब मीडियम बहुत बड़ा होता है तो फिर 50 है और टर्नओवर है 250। ये आ गया। 1, 5, 10, 50, 50, 250। हम्म। ठीक। विद रेफरेंस टू फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस अब कंसीडर द ऐसे ऐड कर फॉलोइंग। सकते हैं कि पहला वाला जाएगा सिंगल डिजिट में रहेगा, सेकंड वाला नहीं डबल, ये और थर्ड वाले ट्रिपल में जस्ट चले। 1, 50, 50, 100 और 1, 50, 50, फेयर 100। एंड 1, 5, 10, 50। 1, 5, 10। With reference to fair and remunerative price, it is a price declared by government when sugar mills are legally bound to pay to farmers for the cane procured from them. हो सकता I है think it is not बाय द legally गवर्नमेंट। bound. It is not legally bound. लीगली बाउंड, लीगली बाउंड टू पे। Legally तो गलत MSP हो, भी नहीं, ये कैसे हो लीगली जाएगा? नहीं है ना, एमएसपी भी नहीं है लीगली तो। It is fixed and announced by second. मैं only two लगाऊंगा. हाँ टू सही है। फिक्स अनाउंस्ड बाय सीएसीपी, थिंक दूसरा करेक्ट है। अनाउंस्ड बाय सीएसीपी गलत। मिनिस्ट्री ऑफ, फिक्स, हाँ इकोनॉमिक अफेयर होना चाहिए। हाँ अनाउंस कैसे कर सकते, अनाउंस वो तो होता है। रिकमेंड। हम्म। बड़ा खेल रहे हैं मेरे दोनों साथ। डी दोनों होना। गलत है। ए है इसका आंसर, बोले ना। लीगली बाउंड है फेयर एंड एफआरपी। रिलेटिव प्राइस है, प्राइस डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट, सही बात है। विथ शुगर मिल, ऑब्वियस बात है, इसमें एमएसपी देते हैं गवर्नमेंट, उसमें एमएसपी देते हैं एक तरह से शुगर मिल। लीगली बाउंड टू पे फार्मर इन केस ऑफ केन प्रोक्योर्ड फ्रॉम देम। मिल्स हैव द ऑप्शन टू असाइन एग्रीमेंट विद फार्मर। तो एफआरपी को इंस्टॉलमेंट में दे या नहीं, अगर आप डिले करेंगे तो 15% एनुअली इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कमिश्नर, शुगर कमिश्नर जो है वो रिकवर कर सकते हैं रेवेन्यू बाय अटैचिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिल्स। इसका मतलब लीगली बाउंड है। अगर लीगली नहीं किया बाउंड तो है। पूरा, हाँ। सुप्रीम कोर्ट बताया कि एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के अंदर में आपको देना ही है 14 दिन के अंदर में, तो पहला वन करेक्ट है, लीगली बाउंड। सेकंड में आते हैं तो ठीक। उसमें कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो हम लोग बात की, इट इज हम्म। अनाउंस्ड। और सीएसीपी ऑफिस इट इज प्रज्वल अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एडवाइजरी है। वो रिकमेंड करते हैं, सीसीईए और डिसीजन लेते हैं और अनाउंस करते हैं। कंटिन्यू। प्रज्वला चैलेंज किस चीज से रिलेटेड है? इलेक्ट्रिफिकेशन, सप्लाई ऑफ गैस पाइपलाइन, एडिंग मोर सिटीज इन स्मार्ट सिटी कैंपेन, transformation of the rural economy with special focus on rural होना women belonging to the ए और marginalized सी तो rural नहीं आएगा। in India. गैस पाइपलाइंस इन हिली एरियाज। तो प्रज्वला, यूजुअला प्रज्वला, तो बी होना चाहिए उज्ज्वला। मेरे हिसाब से। हाँ बी होना चाहिए। उसमें इलेक्ट्रिसिटी उज्ज्वला है, इसमें प्रज्वला। हम्म। पता है प्रवेश। B. बी। ठीक। B for bat. डी है इसका आंसर। डी B फॉर, है। हाँ, रूरल इकोनॉमी में बताओ। प्रज्वला चैलेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी, स्पेशल फोकस दिया गया रूरल वुमेन, मार्जिनल रूरल कम्युनिटी के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना, एक तरह से उसके लिए डी है इसका आंसर। FDI. In the year 2020 and 21, India received the lowest FDI since 1991 reforms due to COVID fall. पॉज, Recently, पूरे में कमी होगा, हाँ, सीन्स लिखा हुआ है recently 90। annual FDI inflows in India crossed पॉज, the 100 billion mark. 100 बिलियन 100 मार्क नहीं पे हुआ भी है, गलत। 84 के आसपास है, 84, 90। रेमिटेंसेस ने क्रॉस किया 100 बिलियन, एफडीआई ने नहीं किया। हाँ रेमिटेंस पहुंचती, हाँ दोनों Only गलत है। one. डी होगा ना, डी पहले गलत है ना। B answer. ए कैसे आंसर होगा, आंसर क्या है? डी है ना, दोनों गलत है, पहला भी गलत, सेकंड भी गलत। हाँ वो पहला गलत है। तुम बोले थे। ठीक है। IPR करो। अभी है $84 बिलियन, बोले ना 84 IPR एक्सपेक्टेड। Convention of Agreement or their description. Paris Convention, Protection of Industrial Property. Nice Agreement, Classification of Goods and Services for registering trademarks and services marks. Bern Convention, Protection of Literary and वन कमीशन Artistic सही work. है, Bern लिटरेरी एंड Convention सही आर्टिस्टिक। है। Bern हाँ। वाला सही है। पहला तो पेरिस। गलत होगा, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी गलत होगा ना, पेरिस कन्वेंशन कन्वेंशन है, अग्रीमेंट नहीं। आई मानसी थिंक हो सकता उसमें है आईपीआर से रिलेटेड हो सकता है ना सब चीज, तो हमारी कन्वेंशन। IPR से हम्म। पूछा है ऊपर। इंडस्ट्रियल हाँ, प्रॉपर्टी। या तो वन होगा या ऑल थ्री होगा।
या उल्टा और नीचे कर दिया होगा, तो मैं 1 में मारूंगा, ओनली मैं 1। तो ओनली हाँ ओनली वन ही लगाऊंगा, तुम? ओनली क्योंकि वन। फर्क पता है, नाइस एग्रीमेंट नहीं पता है, पेरिस कन्वेंशन मतलब ऑल 3 नीति करेक्ट, नी ऑल तो तीनों ऑल करेक्ट थ्री। है। हाँ, बर्न कन्वेंशन पता ही था। पेरिस। प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क 1886 में। पहला वाला पेरिस है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883। और थर्ड वाला नाइस, नाइस है रजिस्ट्रेशन मार्क्स के लिए, सही है, तीनों सही है, याद हो। प्रधानमंत्री जीवन जीवन ज्योति बीमा ज्योति योजना, बीमा, जीवन लाइफ ज्योति। वन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, रिन्यूएबल ईयर टू ईयर, ऑफरिंग ट्रू। कवरेज फ्रॉम डेथ ड्यू टू एनी और रीजन, एक हर साल होता है ना, एक एक पैसा देना पड़ता है जीवन ज्योति में। in the age 18 to 70 having a saving bank or post office account हो सकता है। entitled to enroll. It is mandatory for the participatory account holders to link their Aadhaar to their account to avail benefit of the scheme. मैंडेटरी थर्ड तो नहीं वाला जो होता है है। ना मैंडेटरी लिखा हुआ है, तो हम्म जब आधार कार्ड कैन बी यूज्ड कंसोलिडेटेड फंड से पैसा मैं निकालने सही के लिए यूज करूंगा, किया सकता है, मैंडेटरी किया सकता है, तो हो सकता है, mandatory ऐसा सही नहीं है है। वो। थर्ड भी आई सही थिंक है। कलर हो सकता है। डी में मार्क करूंगा। मैं 1 और 3 लगाऊंगा इसका। मैं ओनली वन। ठीक है, 1 और 3 इसका आंसर है। पूछो क्यों? वो जो नाम लिखा है ना 70 साल, उसमें तुम बोला होगा। नहीं, 70 साल कहाँ से आ गया? हाँ, एज है, जीने की क्या पता कब तक है। जीवन ज्योति है, 18 से 70 ही क्यों होगा? 18 से 50 है। हाँ, हाँ क्या तुम 50 से करते हैं। क्यों फंस गए? हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना जी, कुछ नहीं पता ना, 70 ही क्यों दिया मतलब। तो 50 से देते तुम करेक्ट करते, गलत करता है, गलती फिर मार। ठीक है, मैं 5 से गलत कर देता। तो फिर 50 में बैंक अकाउंट कंसेंट होना चाहिए। 2 लाख मिलता है अगर डेथ होने से, और साल भर में 436 रुपया पर एनम है। और स्कीम ऑफर बाय द LIC, LIC ऑब्वियस बता, जीवन ज्योति तो LIC करेगा। और आधार लिंकिंग मैंडेटरी है, ऑप्टेन द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, ठीक है, LIC देता है ये जीवन ज्योति। Which of the following are the major contributor of India's balance of payment crisis? Decline in exports from India, increase in global prices of crude, decline in foreign remittances. तीनों। 1991 में इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी थी, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया कैसे हो जाएगा? थोड़ा बहुत तो होता होगा इसको। हाँ हो सकता है, इंक्रीज तो सेकंड पक्का सही है। डिक्रीज तीनों में और से हाँ। तीनों नंबर। डिक्लाइन इन डिक्लाइन इन फॉरेन फॉरेन रेमिटेंस हो सकता है कि रेमिटेंस की भी। देख लो। मैं 1 2 3 मारूंगा डी। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ये तो थोड़ा ऑड सा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। देखो देखो क्या है आंसर। डी, ऑल 3। अब मानसी, वेल, अगर 1991 के अंदर क्लोज इकोनॉमी भी थी तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, मतलब कि कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं होता होगा? बता रहे तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर बोल मोस्टली रहा है ना, ये इंडिया जो मेजर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटर। करते थे, मोस्टली इट वाज टू द USSR। दिस लेड टू डिक्लाइन इन यूएसआर, यूएसआर टूट गया, इसी कारण डिक्लाइन हो गया। ये मोस्टली लोग इवेंट है। यूएसए करते थे। सेकंड, गल्फ वॉर 1997 में कुवैत पर हमला हुआ था बाय द इराक, उसके बाद से देयर हम्म लेड टू द इंक्रीज ऑफ ऑयल इंपोर्ट बिल। और दूसरा, देयर वाज इंक्रीज, दे वर रिटर्निंग ऑफ द इंडियन वर्कर, दैट इज वाई फॉरेन रेमिटेंस कम हो गया, गल्फ वॉर और यूएसए का ब्रेकडाउन के कारण। ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूटर लिखा था तो इसलिए मेरे को पता नहीं, पहले वाले में डाउट था। Reference to recession in the economy. Two consecutive quarters of negative economic growth is an indicator of recession. आई थिंक 3 होता है यहाँ पे। ही होता है। Recession is normally considered to be extremely severe than depression as फॉल्स, decline in GDP 10%. उल्टा हो गया। गलत है। ट्रू हो सकता पहला है। नहीं, इज रिसेशन नॉट एक्सट्रीमली कंसिडर्ड टू सीवियर, बी डिप्रेशन एक्सट्रीमली सिवियर देन सीवियर ना। डिप्रेशन। हाँ, पहले रिसेशन हो तो फिर डिप्रेशन आएगा, ठीक है। दोनों गलत है। तो पहला वाला मैं मार्क करूंगा सही, 2 कॉन्जिक्यूटिव वाला 2 होता है मेरे, मतलब मैं। 3 नहीं होता है, 3 क्वार्टर्स होता है। ठीक, देखो, ए, क्योंकि पता है क्यों, तो क्योंकि जर्मनी जब तो 2 कॉन्जिक्यूटिव जब कम हुआ था ना माइनस, जब कोविड के बाद हम्म, जर्मनी का, तो उसने बोला था कि इट इज ऑफिशियली इन डिक्शन। तो consider the following reference to floor wage. Floor wage is ये बता determined दे by रहे हैं central. जरूर है, ऑफिशियल डेफिनेशन रिसेशन का नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कमेंटेटर एनालिसिस यूज प्रैक्टिकल डेफिनेशन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ द ईयर डिक्लाइन इन कंट्रीज रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, और
बस ये। और लास्ट में लिखा हुआ है कि डिप्रेशन मतलब होता है कि इन विच डिक्लाइन इन जीडीपी एक्सीड 10%, तो डिप्रेशन। हाँ। Floor wage is determined by central government, cannot be varied across different geographical areas. गलत है। फ्लोर वेज है। The, the हाँ, हो code सकता on wages 2019 stipulate that minimum wage that is paid to every employee cannot go below the है। floor wage. मेरे हिसाब से 42 करेक्ट। नीचे वेज फ्लोर वेज से बियॉन्ड जा ऊपर तो सकती दे ही है। सकते हैं। नीचे फ्लोर फ्लोर वेज है, मिनिमम मिनिमम है, होगा। तो पहला सही। हम्म कैनॉट बी वेरिड, कैनॉट फ्लोर गो। वेज सेम होगा, हाँ उसके ऊपर जितना है ना ऊपर। स्टेट का होगा। तो आई वन ओनली करेक्ट। हम्म देखना भी है क्या करेक्ट। आंसर है। बोला ना मैंने। ठीक हाँ ठीक भाई ओनली फ्लोर टू। के नीचे थोड़ी दोगे, है। ऊपर ही तो दोगे ना फ्लोर। देख, कोड ऑफ हाँ कैन नॉट गो फ्लोर है ना, तो सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स द फ्लोर, और डिफरेंट फ्लोर वेज होंगे अलग अलग जोग्राफिकल एरिया के लिए। हाँ तो इसलिए पहले ठीक वाला है, गलत और हो गया। फिक्सिंग करने के फ्लोर वेज को फिक्स करने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑब्टेन एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टिंग भी होगा पहले वाला के लिए। ठीक है, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में होगा चेंजेस। अगर सेकंड में आते हैं, तो मिनिमम वेजेस विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल। मिनिमम वेज है, पता है। फ्लोर वेज मतलब ठीक है, तुम बता रहे थे बाय मैक्सिमम फिर सेंट्रल उसके स्टेट नीचे था। गवर्नमेंट, इट इज हायर देन फ्लोर वेज। तो मिनिमम वेज ऐसे है, फ्लोर वेज यहाँ पर है। फ्लोर वेज नीचे हाँ जमीन, वो मिनिमम। सबसे कम है, फ्लोर से कम हो ही नहीं सकती। तो मिनिमम और वेज इसमें लिखा उससे हुआ है ऊपर कि ही द होगा। एग्जिस्टिंग मिनिमम वेज फिक्स बाय द सेंट्रल स्टेट आर हायर देन फ्लोर वेज, देन दे कैन नॉट रिड्यूस द मिनिमम वेजेस। ठीक है। और जो हाईएस्ट होती है उसको सीलिंग वेज बोलते हैं, वही फ्लोर और सीलिंग। अरे Statement about वो a फोल्ड, हाँ ठीक है। सही था। major airport. An airport can be designated as a major only if it has annual passenger traffic of at least 35 lakh. Airport Authority of India regulates tariff for aeronautical services. Aeronautical services. गलत है। गलत, किस सिविल कौन एविएशन। रेगुलेट करता है भाई? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहला ही सही होगा या फिर पहला भी नहीं होगा, दोनों गलत होंगे। पहले वाला डायरेक्ट 35 लिखा सिविल लिखा हुआ एविएशन। ना, तो एग्जैक्ट फिगर गलत होगा, कुछ और फिगर हुआ, तो पहले गलत, डी मारेंगे। हम्म हाँ डी। बोलता है कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 के अंदर में बताया जा रहा है कि अगर पैसेंजर 35 लाख से अगर नीचे है, तभी जाके मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर किया जाएगा। हाँ, वही सोचे ये पुराना था, ये जो डेफिनेशन पुराना है। अभी जो डेफिनेशन है वो है कि किसी को आप मेजर एयरपोर्ट कर सकते हैं बाय नोटिफिकेशन। तभी नया डेफिनेशन वैसे 35 लाख, कोई कैपिंग नहीं है, कोई कंडीशन। कोई कंडीशन नहीं अभी वाला के लिए, पहले का था ये। दूसरा, अगर सेकंड में बात हो रहा है कि जो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी लिखा हुआ है अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं, इकोनॉमिक रेगुलेटरी, वो काम करता है कि रेगुलेट द टैरिफ एंड अदर चार्जेस फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज। तो Airlines, the objective is to make domestic manufacturing globally competitive. ट्रू। ट्रू Incentives under the scheme are calculated on the basis of incremental sales. ट्रू ट्रू हो है, पहला तो दोनों ठीक। दोनों ठीक है, इंक्रीमेंटल की बात करते हैं हमेशा इसमें। सी। with reference to various pricing हाँ mechanism, सही which बात of है। the following statement is not correct? Market price refers to the price at which the asset, products, services are bought and sold. Control गलत price है। is the means गलत है। of establishing a lower limit or upper limit of the selling price of a specified good and service. And ठीक है। administered price is the price of goods and services as dictated by the government or centralized authority. ये तो सही है। Recommendation of price levels for wheat and rice by CACP is an example of market price. ट्रू, Administered D पहले D होना। गलत होगा। पहला गलत होगा, मार्केट प्राइस प्राइस एट विच कॉस्ट प्राइस होता है ना वो, या फैक्ट्री प्राइस बोलेंगे जिसपे एसेट प्रोडक्ट सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। एसेट प्रोडक्ट सर्विसेज बॉट एंड सोल्ड मार्केट प्राइसेस। अच्छा पहला हो सकता है करेक्ट, तो उस मैं तो दूसरे डी सेंस में लगाऊंगा। ले सकते हैं, मार्केट पे जो सेल हो रहे हैं, मतलब नॉर्मली जो मार्केट में सेल हो रहे हैं एसेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, तो पहला करेक्ट होगा। D। तो फिर डी बचा, डी डी गलत है। डी एमएसपी होता है, सपोर्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस नहीं है।
चले हम्म, with Last. reference to MSP, it is गलत। announced by the 32 government of India for 23 32 major commodity 24 है industries. गलत 24 23 है ना? 24 है 23 24 + 1 होता है, ऐसे होता है. हाँ 23 प्लस ठीक। CACP CACP consider both input cost of rent by recommending the MSP. रेंट नहीं होता है। रेंट होता है होता है, इम्प्यूटेड रेंट होता होता है, होता है. होता है सेकंड करेक्ट है. बी होना चाहिए। बी 22 मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप +1। हाँ 22 + 1. CACP include cost, farmer in cash and kind, imputed value of unpaid family labor, rental and interest। तो C2 में आता है। तो A2 + FL एंड C2 while recommending the MSP। 1960s में आया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। उसके बाद लीगलाइजिंग का बात हो रहा है, लेकिन अब हुआ नहीं, अभी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। MS स्वामीनाथन बात करते हैं कि C2 + 50% फॉर्मूला होना चाहिए, तो अभी तक वैसा हुआ नहीं है, बाकी सबसे निकालते हैं MSP। ठीक है। Thank you so much. Keep watching Ansakari. We'll meet on the alternate days with the next episode.